क्या आपको पता है कि जहां एक तरफ साउथ कोरिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्ल्ड फेमस के पॉप इंडस्ट्री को चला रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया में आज भी किम जोंग उन और उनकी गुणगान की फिल्में बनाई जा रही है और वहां के लोगों को इसे देखने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये तो इन दोनों देशों में एक छोटा सा अंतर है, क्योंकि आप मानोगे नहीं कि जहां साउथ कोरिया में लोगों को दुनिया के 170 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा दी जाती है, वही बॉर्डर के उस पार नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को तो देश के बाहर कदम रखने तक की परमिशन नहीं है। आई नो आपको ये सब सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर आप मानोगे नहीं। नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम भैया इस तरह दुनिया से अलग थलग करके रखा है कि वहाँ के लोगों को एसी वाली गाड़ी भी कोहिनूर के हीरे की तरह अनमोल लगती है। यकीन नहीं होता ना? लेकिन ऐसे और भी अतरंगी फैक्ट को हम देखने जा रहे हैं आज की वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, ऑटोमोबाइल्स। जहाँ पूरी दुनिया की तरह साउथ कोरिया भी ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है, वही दूसरी ओर आप विश्वास नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में गाड़ियों के अंदर एसी और इलेक्ट्रिक विंडोज जैसे बहुत साधारण से फीचर्स 2018 में लोगों तक पहुंचाए गए थे और आज भी इन्हें एक लग्जरी आइटम ही माना जाता है। और इस चीज का विशेष कारण है वहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिनको अपने देशवासियों के दिल में उनके प्रति एक डर की भावना बनाए रखनी है। तभी तो नॉर्थ कोरिया में आज सिर्फ और सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण और दिग्गज लोगों के पास गाड़ियां होती है, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में आज भी 1000 लोगों पर सिर्फ 11 गाड़ियां मौजूद है। लेकिन नॉर्थ कोरिया को किसी से भी कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इनके पास तो अपनी खुद की गाड़ी बनाने की कंपनी है और प्योंगयैंग मोटर्स नाम की ये कंपनी टैक्सी से लेकर एसयूवीज तक सब कुछ बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। लेकिन अपनी खुद की कंपनी होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया में आज भी इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोगों के बीच कार्स का डिमांड बिल्कुल भी ना के बराबर है, जिसके कारण वहाँ के लोग आज भी साइकिल से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और दूसरी ओर साउथ कोरिया में दुनिया की 2 लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स ह्युंडई और किया ने अपनी शुरुआत की है। शायद इसीलिए साउथ कोरिया दुनिया में 6वां सबसे बड़ा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होने के लिए भी जाना जाता है, जहाँ ये हर 1000 लोगों पर 475 गाड़ियाँ बनाता है। नंबर 2, एंटरटेनमेंट। वैसे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को साधारण सी इंटरनेट को एक्सेस करना या रेडियो पर गाने सुनना बिल्कुल भी बैन है। यानी जिन चीजों को पूरी दुनिया सालों से फ्रीली इस्तेमाल किए जा रही है, वही नॉर्थ कोरिया के कई लोग इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने वहाँ के रेडियो के बारे में बताया, आप मानोगे नहीं, वहाँ के सारे रेडियो चैनल्स पर दिन भर या तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए मैसेजेस चलते हैं या तो किम जून के गुणगान के गाने बजते रहते हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को मनपसंद गाने तक सुनने का हक नहीं होता है। और तो और साउथ कोरिया के गाने तो बिल्कुल ही नहीं। भले ही ये दोनों देशों के बीच सिर्फ एक बॉर्डर का अंतर है, पर इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ नॉर्थ कोरिया में सारे गाने उनके सुप्रीम लीडर पर लिखे जाते हैं, वही साउथ कोरिया के के पॉप इंडस्ट्री की कीमत पूरे 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा कड़ी पाबंदियों के साथ रखा जाए ना, तो वो लोग ही सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। तभी तो नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया के गाने और टीवी शोज स्मगल करके अपने देश में ले जाते हैं। और किम जोंग उन कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं ताकि वो अपने देश में चल रहे इस गैर कानूनी हरकत को रोक सके, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर लोग इन चीजों को देखते और सुनते रहे तो वो एक दिन किम के परिवार के खिलाफ आवाज उठाना भी सीख जाएंगे। नंबर 3, कल्चर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज 21st सेंचुरी में जहां सारी दुनिया की तरह ही साउथ कोरिया में भी लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वही नॉर्थ कोरिया के लोगों को आज भी उनके सुप्रीम लीडर द्वारा अप्रूव किए गए कपड़ों को पहनना पड़ता है। यही सोच रहे हो ना कि यहाँ के लोग, पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहाँ साउथ कोरिया के लोगों को अपने पसंदीदा सिंगर की तरह हर महीने अपने बालों का रंग बदलना बहुत ही साधारण बात है, वही दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भैया का प्रकोप इतना ज्यादा है कि वहाँ के लोगों का हेयर स्टाइल भी इन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। इनका पागलपन यही खत्म नहीं होता, क्योंकि 2005 में ये खबर आई थी कि किम के पापा जी के राज में ये हेयर स्टाइल वाले अजीब से रूल्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए इन लोगों ने तो एक पूरा टीवी का शो को ही बना डाला था। यानी समझ रहे हो किस हद तक नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर इन्हें अपने हिसाब से बाल कटवाने की अनुमति नहीं है तो क्लब
वगैरह जाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। पर हमारे नॉर्थ कोरिया के भाई लोग भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि बिना किसी से डरे वो भी चोरी छुपे पार्टी करते हैं, जहां यही स्मगल किए गए गाने को बजाया जाता है। पर इन सब अंतरों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में उनके भाषा के अलावा उनकी कुछ नेशनल छुट्टियां जैसे कि न्यू ईयर और लिबरेशन डे भी कॉमन है। लेकिन बस यही तक आके इन दोनों की सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, जहां साउथ कोरिया में लोगों को उनके हिसाब से कोई भी धर्म को फॉलो करने की अनुमति होती है, वही नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या पता धर्म के कारण कोई बंदा किंग के खिलाफ हो जाए तो इतने सालों की मेहनत तो पानी में चली जाएगी ना। नंबर 4, एजुकेशन। जहां एक कोरियाई देश पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में दुनिया में सबसे प्रमुख देशों में से एक है, वही उसका पड़ोसी भाई आज भी अपने देशवासियों को पढ़ाई के नाम पे है। और कौन सा देश क्या करता है उसका आइडिया लगाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि जब बात है एजुकेशन की तो नॉर्थ कोरिया में सब 17 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होता है। और ये बात देश में उन्नति लाने के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन ये उन्नति तब आती है जब लोगों को सही सही बातें पढ़ाई जाए, तब तो बिल्कुल भी नहीं आती। जब बच्चों के दिमाग में ये डाला जाए कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य किम और उनके परिवार की सेवा और रक्षा करना है, और तो और लोगों के दिलों में किम के परिवार को लेकर इतना ज्यादा खौफ है कि वहाँ के हर क्लासरूम में किम जोंग इल और किम इल सुंग की फोटोज लगाई जाती है, जिन लोगों को हर समय सम्मान दिखाना होता है। वैसे ये बात हुई स्कूल की, पर डरो मत, यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी तो होती है। लेकिन गाइज, इन यूनिवर्सिटीज में पैर रखने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अमीर और एलिट लोगों के नसीब में होता है। और वही जब बॉर्डर के उस पार के लोगों की बात करें तो साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। तभी तो इस देश के 97.9% लोग पढ़ और लिख सकते हैं। देख रहे हो लिटरेसी रेट। नंबर 5, ट्रैवल एंड एयरपोर्ट। और अब अगर बात करें हवाई अड्डों की, तो दोनों देशों में इतना ज्यादा अंतर है कि जहां एक तरफ साउथ कोरिया का एयरपोर्ट फुल टू 7 स्टार होटल जैसा दिखता है, वही दूसरे साइड नॉर्थ कोरिया के एक लौते एयरपोर्ट की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो कोई बंजर जमीन सा दिखता है। वैसे इन दोनों देशों के एयरपोर्ट के बारे में बात करने से पहले जरा इनके ट्रैवल करने की सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि आपको शायद ही पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में साधारण और गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहाँ के लोगों को अपने देश से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ के पासपोर्ट भी दुनिया के सबसे रेयरेस्ट पासपोर्ट में से एक है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ देश के जरूरी से जरूरी लोग जैसे गवर्नमेंट के लोग, ओलंपिक के खिलाड़ी और सबसे ज्यादा अमीर लोग ही, और ऐसे ही कई और लोगों को ये पासपोर्ट दिया जाता है। ये तो देश के बाहर जाने की बात हुई। यहाँ के लोकल ट्रेन में सफर करने वालों की हालत और भी खराब है, क्योंकि लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट की अनुमति की जरूरत पड़ती है। और वही दूसरी ओर साउथ कोरिया के लोगों को पूरी दुनिया में कभी भी भटकने की फुल आजादी दी जाती है। इसके अलावा इनका पासपोर्ट दुनिया का 3rd सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जहाँ यहाँ के लोगों को दुनिया भर में 170 देशों में बिना वीजा के एंट्री करने की सुविधा दी जाती है। अब आखिर में बात करते हैं इन दोनों देशों के बहुत ही अलग एयरपोर्ट की। जहां नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वही साउथ कोरिया में 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स प्रेजेंट है। और नॉर्थ कोरिया में एयरपोर्ट कम होने का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ साल भर में सिर्फ 6000 विदेशियों का आना होता है। वही साउथ कोरिया के सेओल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो वहाँ 5 करोड़ से ज्यादा पब्लिक हर साल आती है। और आए भी क्यों ना भाई, इनके यहाँ एयरपोर्ट के अंदर गार्डन से लेकर प्राइवेट सोने के रूम्स, आइस स्केटिंग रिंग, पास और पता नहीं क्या क्या है। यानी एक बात तो क्लियर है कि दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां साउथ कोरिया इस फील्ड में प्रगति की ओर बढ़े जा रहा है कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ये देश दुनिया की 10वीं से बड़ी इकोनॉमी है, वही ऐसा लगता है कि किम के कड़े नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया दिन ब दिन और पीछे छूटता जा रहा है। वैसे गाइज, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो साउथ कोरिया के स्कूल के यूनिक फैक्ट्स को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।